दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसान सिर्फ गेहूं और धान ही उगाता है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। कवि के अनुसार किसान सिर्फ फसल नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और पूरे देश का भविष्य भी उगाता है। आज फसल कविता को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कविता हमें बताती है कि एक फसल बनने के पीछे सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि सूरज, हवा, पानी, मिट्टी और प्रकृति सबका योगदान होता है। इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए और किसानों की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। सोचिए, अगर बारिश ना हो, धूप ना निकले या मिट्टी उपजाऊ ना हो, तो क्या फसल तैयार होगी? बिल्कुल नहीं। यही बात कवि हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि फसल, प्रकृति, किसान की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। बच्चों, फसल कविता के पाठ का सार समझते हैं। देखिए, फसल कविता के कवि नागार्जुन जी हैं और अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उठता है तो वो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाता है, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। और फसल को तैयार होने में देखिए अब किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनका वर्णन कवि इसमें कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम एक अच्छी फसल को तैयार करता है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं। एक या दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है। साथ ही में मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। काव्यांश एक देखिए, इसमें कवि क्या कह रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। अर्थात हर नदी में अलग अलग गुण होते हैं, तो सभी नदियों का पानी मिलकर क्या करता है, अपना अलग ही जादू दिखाता है और फसल उससे बहुत अच्छी हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम के परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों जो किसान हैं, वे दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाद, पानी और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों में लहलहाती है। एक नहीं, दो नहीं, हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म। देखिए, अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कभी कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण की आवश्यकता होती है। देखिए, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है। दी गई पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल आखिर है क्या, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का होना नामुमकिन है। हाथों के स्पर्श की महिमा, भूली काली संदली मिट्टी के गुणधर्म। यहाँ पर करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी, काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहते हैं और इन फसल को हरा भरा कर देते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की शिकायत का। सूरज की किरणों का कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू, भूरी, काली व खुशबूदार मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार के मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित हो जाती हैं। फसल चैप्टर के शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, ढेर, ढेर का अर्थ है बहुत अधिक। कोटि, कोटि का अर्थ है करोड़। स्पर्श का मतलब है छूना। गरिमा का अर्थ है
गुरुत्व या भारीपन। गुण धर्म का अर्थ है किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेष बात जो तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाए। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ होता है कि प्रकाश के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। महिमा का अर्थ होता है गौरव, बड़प्पन, महत्वपूर्ण या महान होने की अवस्था। भूरी का अर्थ होता है भूरा रंग और काली का अर्थ होता है काला रंग। संदली का अर्थ है एक प्रकार का हल्का पीला रंग। रूपांतर का अर्थ है किसी भी वस्तु का बदला हुआ रूप। सिमटा का अर्थ होता है जिसका संकुचन ना हो यानी कि सिकुड़ा हुआ। संकोच का अर्थ होता है हिचकिचाहट या झिझक। थिरकन का अर्थ होता है भावों के साथ पैरों को उठाना या गिराना।